शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भंडारा के निमित्त आप देख सकते कंटेनर भर भर के सामान लेकर आया गया था और यहाँ पे भंडारा बनाया गया, आदिवासी क्षेत्र में गरीबों को भोजन कराया गया और उसके बाद भर भर के सामान दिया गया और सामान देने के बाद उसके साथ ही साथ दक्षिणा भी दिया गया। हमारे बीच जो है जो भंडारा के इंचार्ज है जिन्होंने पूरे भंडारा का आयोजन किया और लोगों तक भंडारा बनाकर खिलाया। मुझे पता चला कि आप भंडारा के इंचार्ज हैं और आप जहां भी चाहते हैं पूरा मैनेजमेंट और पूरा टीम को आप लेकर आते हैं। इतना सहज रूप से भंडारा का आयोजन कैसे कर लेते हैं? गुरु कृपा है केवलम। ये गुरु की हमारी जो आस्था है, श्रद्धा है, गुरु जी के आशीर्वाद है। एक बार बापूजी ने मुझे पूछा था कि आपको क्या चाहिए, तो मैंने पूछा बापूजी हमको सेवा चाहिए, हम मरते दम तक सेवा करना चाहते हैं बापूजी आपको। तो बापूजी बोले कि जाओ आप मौज करो और सेवा करते रहो। हमारे अंदर स्वादिष्ट का जो राज है ना, वो हर एक जो साधक भाई है हमारे साथ में जो लोग सेवा करते हैं ना, वो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है और श्रद्धा और भाव होता है और भाव के कारण वो सब चीज सरलता से अच्छी बन जाती है और ये सब गुरु कृपा है। और हर एक का भाव शुद्ध है ना, इसके कारण उसमें शुद्धता आती है, उसके कारण उसमें मिठास आती है, उसके कारण उसी में रस आता है। आप बताइए, आपका जो टीम है 7-8 आदमी का टीम है, ये टीम को इस तरह का भोजन बनाने में क्या परेशानी को झेलना पड़ता है आपको? कभी ऐसे मन में आपको भाव आया कि अरे क्या इतना परेशानी झेलना पड़ता है, तो चिड़चिड़ापन ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो होता नहीं, अभी तक हुआ नहीं। मैं समझता हूँ आगे भी नहीं होएगा। और हमारा भाव है सेवा का और सेवा की वजह से हम इससे जुड़े हैं और हमें अभी तक तो कोई परेशानी हुई नहीं। और गुरु की कृपा से शायद आगे भी ना हो। हमारा सेवा भाव रहता है, सेवा भाव की सेवा कहीं ना कहीं आप अपने काम धंधे उसको एडजस्ट करके आते हैं? एडजस्ट काम धंधा एडजस्ट करके आते हैं, मतलब नहीं तो बंद भी करके आते हैं। ऐसा नहीं, हमारे सेवा भाव, हमारे गुरु की सेवा जहाँ भी रहते हैं हम लोग जाते हैं वहाँ पे, मतलब सेवा करने के लिए। वहाँ पे जाते हैं आप लोग सेवा करने के लिए। आपको बापूजी से क्या मिला? अरे क्या नहीं मिला वो बोलो ना। क्या मिला? अरे सब कुछ उन्हीं से तो मिला हुआ है। पहले बिगड़े हुए थे, अब सुधर गए। कहीं गलत रास्ते पे थे, सही रास्ते पे आ गए हैं। और क्या चाहिए आदमी को? रुपया पैसा तो सुख मिलता नहीं, हो तो कहीं भी आदमी कमा लेगा, बट बिगड़ा हुआ रास्ता अगर सही रास्ते पे आ जाए तो उससे बड़ा धन तो कुछ है नहीं। कृपा हुई जब से हमने मंत्र दीक्षा लिया गुरु जी से, तब से ही हमारा ऐसी कंडीशन थी कि उनके सत्संग में जाने के लिए 4 आने भी नहीं थे मेरे पास। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं पैदल चल के जाया जाता स्टेशन से। एग्जीबिशन ग्राउंड बांद्रा में ग्राउंड था, वहाँ पे सत्संग था, तो हम बिना पैसे के पैदल जाया करते थे वहाँ तक। ऐसी कंडीशन थी और आज हम कुछ देने में सक्षम है तो उन्हीं की कृपा है। अंदर की शांति मतलब अपना दिल में शांति हो जाता है। अपन कितना भी कमाए तो उसमें संतुष्ट रहता है। 100 रुपया दिन में कमाने के जाने के बाद अगर 75 रुपया बचता है, खर्चा होने के बाद 25 रुपया नहीं बचता है, तो 25 रुपया वो गुरु के द्वारा आने के बाद 25 रुपया अपने को महीना में पूरा सकता, मतलब खर्चा पूरा पड़ता है उससे, इससे बढ़कर आ जाता है उससे। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, आज हमारे देश में बहुत से अमीर लोग हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है उनका, पैसे वाले हैं, फिर भी वो परेशान है। लेकिन बापूजी के भक्त एक ऐसे होते हैं जिनके पास अगर पैसा नहीं हो फिर भी वो आनंद में रहते हैं। इसके पीछे का राज क्या है? यही है कि उनको गुरु का ज्ञान नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। अगर जिसका गुरु को ज्ञान है उनके लिए ये कोई समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, बापूजी तो दिवाली मनाने के लिए बोलते हैं कि पहले अपने घर में दिया जलाने से पहले औरों के घर में दिया जलाना ये बहुत आवश्यक बात है। अपने घर में तो सब दिया जलाते हैं, मगर दिवाली का मतलब होता है कि दूसरे के घर में उजाला करना चाहिए। मुझे आप ये बताइए कि अपना घर द्वार मुंबई जैसे शहर को छोड़कर आज आप आदिवासी क्षेत्र में यहाँ पे भंडारा करने आए हैं और गरीबों को ये क्या, मैं देख रहा हूँ कि इतना कुछ दे रहे हैं, तो ये संस्कार आप लोग को मिला कहाँ से? ये संस्कार हमारे गुरु आशाराम बापू से मिला है, जिन्होंने सालों से हमको यही सिखाया है कि आपके पास जो है उसमें से दान करो, सब खुद मत खाओ, गरीबों का ख्याल रखो, उनको जो कमी है उनको पूरी करो, भगवान आपकी पूरी करेगा। उन्होंने धर्म सिखाया है, दया सिखाई है और आज उनके साथ जो गलत हो रहा है वो हमको सहन नहीं होता है। लेकिन हमारी विनती है गवर्नमेंट से, प्लीज हमारे बात को समझिए, हमारे जज्बात को समझिए। हम कुछ नहीं बोलते लेकिन हमारे गुरु के साथ गलत हो रहा है, मेहरबानी करके उनको बाइज्जत हाथ जोड़ के बाहर छोड़िए।
अच्छा, बापूजी के साधक जहाँ भी जाते हैं लोगों को दिल में अपना जगह बना लेते हैं, इसके पीछे क्या रहा है? इसके बारे एक ही कारण है, उनको प्यार बांटना सिखाया गया है। वो प्यार ही बांटते हैं, उनको और कुछ नहीं सिखाया। कोई झगड़े की भावना नहीं, कोई किसी को तकलीफ देना नहीं, उनको यही सिखाया है जहां भी जाओ प्यार बांटो, कोई गलत हो उससे प्यार बांटो, एक दिन वो खुद तुमको प्यार करेगा। यही बापू ने सिखाया है। आज दुनिया में आप देख सकते हैं कि अरबपति लोग हैं इस देश में, अपने दिवाली मनाना चाहते हैं, गरीबों के लिए सोचते नहीं, वैसे लोग क्या कहेंगे? वैसे लोगों के लिए अभी जैसे जिसकी सोच वो अपनी तरह से करते होंगे, उसका जो जैसे ख्यालात होगा वैसे करते होंगे। लेकिन हमारे बापू बोलते हैं कि दिवाली में आपका घर में दिया जलता है तो बाजू में अंधेरा नहीं होना चाहिए। आप मिठाई खाते हैं तो बाजू वाला भूखा नहीं मरना चाहिए, बाजू वाले का ख्याल पहले करो। तो आप लोग का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले गरीबों का दिवाली, उसके बाद मेरी दिवाली। हाँ बराबर है, बाजू में अंधेरा होगा तो अपना घर में प्रकाश नहीं होना चाहिए। तो ये क्या इस तरह का जो भंडारा का आयोजन करते हैं दीपावली के निमित्त, क्या जगह जगह जाते हैं कि सिर्फ साल में एक बार कर लेते हैं? नहीं नहीं, हम लोग अभी दिवाली में भी करता है और बापू का अवतरण दिवस होता है तब भी करता है। और वैसे हर आश्रम चाहिए, जैसे गोरेगांव आश्रम से हुआ है वैसे हर आश्रम की तरफ से हर जगह पे अलग अलग ये होता है। तो आप लोग आदिवासी क्षेत्र पे फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग गरीब हैं, ये लोग बिछड़े हुए हैं समाज से, शहर से बहुत दूर रहते हैं, ये लोग को सुविधा नहीं है सब, इसीलिए मतलब कहीं मिल नहीं पाते, कभी गांव में ही रहते हैं, तो आप लोग एक बार साल में आ जाते हैं। हाँ लेकिन नहीं, दिवाली तो उन लोग की कम से कम अच्छी जावे ना, इसीलिए। अच्छा, तो एक दिन आप अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ पे जंगल में, आप तो घर में, आपको मुंबई में तो बड़े बड़े फ्लैट होंगे, आप लोग को घर पे नौकर भी होंगे, घर में अगर झाड़ू पोछा मारना तो नौकर आगे करता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको देखता हूँ कि पत्थर भी उठा लेते हैं। नहीं, लेकिन ये सब सेवा करने हमें बहुत मजा आती है, बहुत आनंद आता है। हमारे बापू ने हमको यही सिखाया है। जंगल में भी रह लेते हैं एक दिन? हाँ, बापू ने एक दिन के हम लोग 8 दिन के 10 दिन महीना भी रहने को तैयार है। तैयार है। हाँ, ऐसा मतलब ऐसा हमारा विचार बापू जी का संस्था। दरिद्र नारायण की सेवा वो सबसे बड़ी सेवा है। कैसा लगा आपको? कैसा लगा इस तरह गरीबों गुरबों का सेवा करना आपको कैसा लगा? अरे बहुत ही आनंद आता है, पूछो मत। देखो बापू अभी अंदर है, फिर भी इतने सारे साधक इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं ना, ये क्या चमत्कार नहीं है क्या? ये तो चमत्कार ही दिख रहा है मुझे। ये चमत्कार आज इस हालत में बापूजी जेल के अंदर है, फिर भी ये सेवा हम लोग नहीं कर रहे, बापू करा रहे, हमको निमित्त बनाता है। तो हमारा पुण्य है कि बापू ने हमको निमित्त बनाया, बस। अच्छा, आज आपको जो नजारा दिख रहा है, सबके माथे पे टोकरी है, कंबल है, जो आप लोगों ने वितरण किया है, ये नजारा देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। हमें थकावट भी नहीं आती है, हमें थकावट भी नहीं हुई, हमें भूख भी नहीं लगती है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप कहाँ से हैं? मुंबई से आए हैं? हम मुंबई से, अंधेरी से। मुंबई से अंधेरी से। आज क्या बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं? हाँ, दाल चावल का धंधा है अपना। अच्छा, बिजनेस छोड़ कर यहाँ पे आ गए? क्योंकि हमको जो गुरु, नुकसान हुआ होगा? नहीं, हमारा गुरु के काम में हमको अच्छा लगता है, नुकसान नहीं होता है। नुकसान होगा, नफा ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, कुछ नहीं होता है। गुरु का कार्य पहला करता है तो हम सब छोड़ देते हैं। मतलब उस काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था ना। बढ़िया। अगर वहाँ से यहाँ नहीं आते तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ का हो जाता है। हाँ, इस गरीबों का नुकसान हो जाता है। तो यही है बापूजी के वक्त। देखिए, जो संसारिक चीज का नुकसान को ये लोग वैल्यू नहीं देते हैं, जो आध्यात्मिक चीज है, जो बापूजी ने जो संस्कार दिया है, उस चीज के नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये ऊपर की अंदर की कमाई से बोलते हैं, अंदर की आत्मा की कमाई। शायद मुझे लगता है कि वहाँ पे दुकान पे रह के आज अगर 20,000 रुपए कमाते, उतनी खुशी नहीं होती जितना खुशी आज यहाँ पे आने के बाद मिलना। सही है, एकदम सही है। ये बापूजी पूरे बस में भजन कीर्तन मस्त नाचते कूदते, बस को बापू में बना डालता है। माहौल ही पूरा माहौल ही बना। रोड पे चलता होगा तो लोग सब लोग देखते थे हमारी बस को, क्या पागल लोग जा रहे हैं। भक्ति में मीना बहन जी, जरा आप आइए, आपके बारे में मुझे सुनने को मिला कि आप साल में 2 भंडारा करती है और भंडारा के पीछे आपका 2 महीना पहले से तैयारी होता है। तो ये 2 महीना पहले से जो तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं और आज जाके उसका आउटपुट आता है, तो ये तैयारी में क्या आनंद आता है आपको? आनंद तो इतना है जो कह नहीं सकते हैं। हमें ऐसे लगता है तो पूरा हमें दुनिया भर की खुशी आज के कैसी की आनंद आती है? ऊपर के आनंद है, अंदर के आनंद जो बोलते हैं? अंदर के आनंद से बोलते हैं, आत्मा के आनंद से बोलते हैं। हाँ, तृप्त हो जाते हैं और अनुभव भी इतने मिलते हैं। कभी ऐसे बापूजी इतने जंगल में से बचा लेते हैं, इतने 11 बजे तक लोग आते हैं ये सब करने के लिए, सेवा करने के लिए, कहाँ से आते हैं। इतने अनुभव मिलते हैं और हमारा ऐसे रग नस हमारी तृप्त हो गई आज। अच्छा, आप मुझे बताइए, 2 महीने से आप इस भंडारे की तैयारी कर रहे हैं
और आज यहाँ पहाड़ों पे यहाँ पे टोकरी भर भर के लोग लेकर जा रहे हैं, तो आपको खुशी तो मिलती होगी, लेकिन जो हमने 2 महीने से तैयारी की, आज वो तैयारी हमारा पूर्ण रूप से सफल हो गया। आप पूछ रहे तो हमें पूरा करंट लग रहा है बॉडी में, ऐसे लग रहा है तो बापूजी ने आज हमारा पूरा सपना साकार कर लिया है। जो बापूजी ने हमें रास्ता दिखाया है वो रास्ते पर बरोबर हमें चला रहे हैं। अच्छा, गुरु आप जी जब यहाँ पे कूपन देने आते हैं, मुझे पता चला कि आप पहले कूपन देने आती हैं, यहाँ पे लोगों से मिलते हैं, मिलकर सेवा के बारे में बताते हैं। तो आइए सर, मुझे गांव वाले ये लोग, एक मिनट आप आइए, इधर आइए दादा। पहली बार आप आते हैं, इन लोगों से मिलते हैं, तो जो समझाते हैं, तो इन लोगों का क्या आउटपुट होता है, रिएक्शन क्या होता है? इनका रिएक्शन अच्छा रहता है और सपोर्ट भी अच्छा रहता है। हर गांव में हमारे साथ चलते हैं अपनी गाड़ियां लेके या पैदल भी, जिधर हम उम्र वाले नहीं पहुंच सकते हमारे बच्चे जाते हैं ये लोग के साथ। 8-8 किलोमीटर पैदल वो लोग लेके जाते हैं, या तो खाली बाइक पर, जैसे खाली जाने का रास्ता रहता है बाइक का, ये साइड भी खाई ये साइड भी खाई, लेकिन ये लोग ऐसे करके हमारे बच्चों को लेके जाते हैं, उधर कूपन दिलाते हैं। अच्छा, तो आपके सेवा के निमित्त ये लोग भी बन जाते हैं? जी, बापू जी का जो भंडारा होता है, इस तरह का सेवा कार्य होता है, उसके निमित्त ये लोग भी बन जाते हैं। तो आप लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं इनको? और क्या चाहते हैं कि इस तरह का सेवा कार्य को 2 महीना पहले से 1.5-2 महीना पहले आप लोग को कूपन दिया गया होगा, और 2 महीना पहले से यहाँ पे तैयारी मैनेजमेंट पूरा किया जाता है, तो आप लोग को ऐसा उम्मीद रहता है कि बापूजी वाले यहाँ पर आए और इस तरह के कार्यक्रम करें? फिर से एक बार पूरे साल में होना चाहिए, फिर से होना चाहिए। हाँ, ऐसे में उम्मीद करता है कि ये बोल रहे कि अगली बार भी हमारे बीच थोड़ा हो तो अच्छा रहेगा। रीना बेन, हम एक विनती कर देगा, पहले साल एक जो उम्मीद करता होगा एक और कार्यक्रम करना चाहिए पूरे साल में। हम आपको खुला बोलते हैं, हम जब भी निकलते हैं ना, हम घर से पहले सुबह को 4-4:30 बजे निकलते सर्वे के लिए, आपके इधर आते ना, हम पहले गोरेगांव आश्रम जाते हैं, हमारे गुरुजी को प्रणाम करते, वट वृक्ष पर फेरे लेते हैं, बापूजी हमारे साथ चलिए, और जिधर आपको तय करना है उधर हमारे साथ चल के कीजिए। हम अपने मर्जी से, हमारे पैर भी नहीं हिलते हम किधर जा सके, गुरुजी हमें भेजते हैं तो यहाँ जाके करो। तो चलिए, मैं तो यही कहूंगा आप लोग बापूजी से प्रार्थना कि बापूजी का कैलेंडर आपको मिला है, बहुत कुछ लॉकेट मिला है, और आपको बहुत ही प्रेरणा मिला बापूजी का, तभी आज इतना बड़ा भंडारा यहाँ पे हो पाया। तो बस आप लोग बापूजी से प्रार्थना कीजिए कि बापूजी हमारे एरिया में साल में एक बार ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, और आपकी प्रार्थना बापूजी तक पहुंच गए। तो बहुत ऐसे जगह मैंने सुना है कि 2-2, 3-3 बार कंटिन्यू हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ आप लोग भी जादू कीजिए, ऐसा कुछ भक्ति भाव अपनाइए कि बापूजी का कार्यक्रम आपके बीच हमेशा होता रहे। और तो देखा दोस्तों, इस उम्र में भी आज यहाँ पे चले आते हैं, आदिवासी क्षेत्र में, शहर से काफी दूर हो, जहाँ कभी बड़े बड़े लोग का दर्शन नहीं हो पाता, ऐसे एरिया में भी ये लोग आकर रात में यहाँ पे जंगल में रहते हैं, और यहाँ पे इस तरह का मतलब माहौल बना के और लोगों को भक्ति भाव में झुमा डालते हैं। तो ये है बापूजी की भक्तों की पहचान, और मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि देखो, यही है बापूजी की भक्तों की पहचान। ये दुनिया में अरबपति खरबपति लोग हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन ये वही बापूजी के लोग हैं जो आसाराम बापूजी आज 10-11 साल से जेल के अंदर है। जेल के अंदर रहने के बावजूद भी ये लोगों में सिर्फ मंगल ही मंगल कार्य करते हैं, लोगों के आंसू पोंछने का काम करते हैं, लोगों को चेहरे पे खुशी बटोरने का काम करते हैं। यही बापूजी ने, संत श्री आसाराम बापूजी ने लोगों को सिखाया है, अपने भक्तों को सिखाया है। तो मैं देश की सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे चैनल को, ऐसे वीडियो को और वायरल कीजिए, लाखों लोगों तक, मिलियन लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये बापूजी का जो सेवा कार्य है ये जगह जगह लोगों तक पहुंच पाए, और पहुंचने के बाद इस बापू को समझ पाए, और इस वीडियो के माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिले, और वो भी इस तरह गरीबों में, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर इस तरह का कार्य करे, ताकि देश और समाज का भला हो सकता है। यही देश का सच्चा नींव है। अगर हम सब समझ गए तो ये देश हमारा भारत महान है, और नहीं समझे तो फिर सदियों से हमारा देश गुलाम होता आया है, कल भी हो जाएगा। अगर हम समय रहते, वक्त रहते, अगर हम नहीं सुधर पाए, अपने संतों को अपने देश में नहीं लाए, जेल में रखे, तो इस तरह का अगर हम लोग करते रहें तो आने वाला दिन में हमारा देश फिर से गुलाम होगा, ये निश्चित है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि कम से कम आंखें खोलो और बापूजी के भक्तों की तरफ नजर उठाकर जरा देखो कि बापूजी को जेल में रखने के बावजूद भी बापू के भक्त आज समाज में क्या कर रहे हैं, उस आदिवासी क्षेत्र में जाकर क्या कर रहे हैं। शायद ऐसा कार्य आप भी नहीं कर सकते हो। मैं अभी लगातार कई आदिवासी क्षेत्रों में जाकर इस तरह का वीडियो बना रहा हूं, लेकिन वहां के जनता यही कहते हैं
कि आसाराम बापूजी निर्दोष है और बापूजी के भक्त यहाँ पर आते हैं और आकर इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। किसी ने नहीं किया है तो बापूजी के भक्त आकर करते हैं। तो शायद आप सबको समझना चाहिए कि जब बापूजी के भक्त इतना अच्छा कार्य कर सकते हैं तो बापूजी की लीला कैसी होगी। तो मैं देश के सरकार से, जनता से और जो भी हमारे पदाधिकारी है बड़े लेवल पे, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और सम्मान बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और बापूजी का जो बोगस केस है उसको जड़ से खत्म किया जाए और हमारे देश में एक पॉजिटिविटी फैलाया जाए।